दोस्तों नमस्कार। मुस्लिम संगठन के कई सारे लोग आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित हुए। वे सब वक्फ अमेंडमेंट बिल जो भारत सरकार लाई है उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। केवल मुस्लिम संगठन के लोग ही नहीं बल्कि कई सारे मुस्लिम बुद्धिजीवी और राजनीतिक पार्टी के लोग भी मौजूद थे। मुस्लिमों के हितैषी कहने वाले खुद को ओवैसी साहब वो भी वहाँ मौजूद थे। ये सब कुछ नया नहीं है। दरअसल जिस दिन से भारत सरकार ने बात करनी शुरू की कि वह वक्फ बिल लाएगी, संसद में कानून बनाएगी ताकि प्रॉपर्टी जी का मिसयूज ना हो, तब से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भारत एक लोकतांत्रिक ढांचा से चलता है। इस देश में सबको इजाज़त है अपनी बात रखने का, विरोध करने का, और विपक्ष पार्टी का तो बिल्कुल यूँ कहिए जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि हमेशा एक जैसा नहीं रहता है और हमें विकास उन्मुखी रास्तों पर चलना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। भारत सरकार अगर कोई बातें कह रही है तो उसमें मेरिट्स ढूंढना पड़ेगा। जहाँ पर विरोध करना है वहाँ पर विरोध बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर बात मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों की है, उनके हित की है, लार्जर एस्पेक्ट पे, वहाँ पर सोचनी चाहिए। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पर सदैव नहीं रहेगी। कल होकर किसी और की सरकार होगी। हर राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं होता है। अगर वो कोई फैसला लेगा तो उस पर्टिकुलर ज़िले का वातावरण देखकर या वहाँ की जो स्थिति होगी उसको लेकर फैसला लेगा। वक्फ की ज़मीन, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो दान में मिली हुई ज़मीनें हैं जो बड़े बड़े ज़मींदार धार्मिक कार्य के लिए या धर्म के नाम पर ज़मीन देते हैं ताकि उस पर मदरसा बन सके, मस्जिद बन सके, कब्रिस्तान बन सके और धार्मिक चीज़ों में इसका उपयोग हो सके। लेकिन ये तो बात हुई आदर्श की, पर सच्चाई क्या है? आप जब वक्फ बोर्ड के सदस्यों को देखेंगे, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ कितना भ्रष्टाचार है, उन ज़मीनों का कितना दुरुपयोग होता है। कई लोग वहाँ दुकान बना लेते हैं, झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं और वहाँ से रेंट लेते हैं। अपनी दुकानें अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जो कि गैर कानूनी तरीके से। और अगर ज़मीन सरकार के अंदर आती है तो सरकार उस पर यूनिवर्सिटी बना सकती है, कॉलेज बना सकती है, मदरसे बना सकती है, जिससे कि शिक्षा बढ़े। अगर मुसलमानों के इतने ही हितैषी हैं ये लोग, तो मुसलमान बच्चे जो सड़क पर काम करने के लिए बहुत ही कम उम्र में मजबूर हो जाते हैं, उनके लिए क्यों नहीं काम करते हैं? थैंक यू दोस्तों।